हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर समस्या समाधान मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और पथ परिवहन निगम पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए। अशोक पुरोहित ने कहा कि इस समय निगम के 7,000 पेंशनर्स पेंशन कम मिलने की समस्या से अत्यधिक परेशान है। HRTC के पेंशनर्स को इस समय 36% पेंशन का कम भुगतान किया जा रहा है, वो भी समय से नहीं किया जाता है। 1 महीने की पेंशन लंबित कर भुगतान किया जा रहा है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है और भद्दा मजाक है। अपने इलाज भी सही ढंग से पेंशनर्स नहीं करवा पा रहे हैं। इलाज पर अत्यधिक खर्च होने के कारण निगम पेंशनर्स अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अनेक पेंशनर्स अपना इलाज सही ढंग से ना करवा पाने के कारण काल का ग्रास भी बन चुके हैं। पुरोहित ने कहा कि वर्तमान कोविड काल में केवल निगम पेंशनर्स को ही तंगी दी जा रही है, अन्य सभी भुगतान प्रदेश सरकार नियमित रूप से कर रही है। हमारा अधिकार अपनी जगह है। उपचुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ेंगी। निश्चित तौर पर जब प्रदेश के अंदर 7,000 पेंशनर परिवारों को इन्होंने भूखा मारने के लिए मजबूर कर दिया, तो उपचुनाव में इफेक्ट तो आएगा, इसका प्रभाव तो आएगा, निश्चित आएगा। ये निर्णय वहां की जो योग्य सरकार बैठी है उसको लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए था। जबकि उन्होंने अपने दृष्टि पत्र में, जबकि उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इन सब बातों को घोषणा की है, उसको नीति दस्तावेज बनाया। सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन करके उस संकल्प पत्र को और दृष्टि पत्र को नीति दस्तावेज बनाया, नीति दस्तावेज बनाया। और नीति दस्तावेज बनाने के कारण भी वो उस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये किसकी कमी है? ये किसकी कमी है? आज हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग तत्काल इस पर विचार करिए, वरना इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे, बड़े विपरीत जाएंगे। क्योंकि 7,000 परिवार कम नहीं होता, ये मैंडेट है प्रदेश का, ये मैंडेट है। और हमारे साथ हजारों लोग हैं, लाखों लोग चलेंगे। दूसरे पेंशन भी हमारे साथ हैं, उनको भी पता है। मंडी में पिछले दिनों बहुत बड़ी पेंशनर्स की मीटिंग हुई, उसमें HRTC का ही मुद्दा छाया रहा। पूरी उसमें HRTC का ही मुद्दा छाया रहा। हमने सोचा सरकार संज्ञान लेगी, सरकार ना तो संज्ञान ले रही है, ना सरकार निर्णायक नीति तक पहुंचने की कोई कोशिश कर रही है, डिले करने की कोशिश कर रही है। और इसका बुरा प्रभाव उपचुनाव पर भी पड़ेगा, भविष्य के चुनाव पर भी पड़ेगा। और इस प्रकार से जो टर्कालोजी करके, इस प्रकार से संविधान की जिसे कहते मर्यादाओं का उल्लंघन करके सरकार इस तरह मतलब अनदेखी कर रही है, संविधान की अनदेखी कर रही है, संविधिक पेंशनरों की अनदेखी कर रही है, वो सरकार के हित में नहीं है, सरकार के पक्ष में नहीं जाएगी। ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। हम भी ये चाहेंगे कि सरकार के मुख्यमंत्री को, परिवहन मंत्री को, सरकार के अधिकारियों को सद्बुद्धि आए और वो हमारे साथ न्याय करें। और न्याय की लड़ाई में हम सब कुछ झोंक देंगे, जो हमारा सक्षम, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे पास हमारी पेंशन तक नहीं मिलती, उसके ज्यादा क्या हम करेंगे? हमारा भरण पोषण इसमें होता है। 1,000 आदमी इस पेंशन की वजह से, जिसको पेंशन के दर्शन नहीं हुए, मर गया। इस सृष्टि से पेंशन ही नहीं देखी उसने, उसके बाद उसको पेंशन मिली तो क्या हुआ? तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार मतों द्वारा निर्वाचित होती है, सरकार लोगों के मैंडेट द्वारा निर्वाचित होती है। सरकार को इस प्रकार की सारी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, मैं परिवहन मंत्री से अपील करूंगा कि समय रहते इसका संज्ञान लें। हमारे से जो सहायता करनी होगी हम, और लेकिन नौकरशाही की किंतु परंतु इसमें नहीं चलेगी। नौकरशाही मुद्दों को ट्विस्ट करती है, नौकरशाही मुद्दों को भटकाने का प्रयास करती है, वो हमें मंजूर नहीं है। हम संविधिक पेंशनर हैं, संवैधानिक पेंशनर हैं, इसलिए पेंशन हमारा हक है।